हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस शरारा पैंट को बनाने के लिए मैंने लिया है 5 मीटर नेट का फैब्रिक और 2 मीटर सिल्क शाइनी फैब्रिक लिया हुआ है। नेट के अंदर हमें सिल्क फैब्रिक ही डालना होता है। तो सबसे पहले हम इस लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा देंगे, जिसकी कुला साइड है आपकी तरफ और बॉन्ड साइड है मेरी तरफ। अब ऊपर से भी इसको हम पहले सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम जिनके लिए बनाएंगे उन्हीं का एक इस तरीके की फिटेड पैंट लेंगे, जिसको एक बार फोल्ड करके इस तरीके से बिछाएंगे। ऊपर से हम 2 इंच पहले छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप देखिए जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर भी मैंने इस तरीके से 2 इंच छोड़ दिया है। और फिर इसकी लेंथ मेजर करेंगे और नीचे से हम 2 इंच कम कर लेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग है। लाइनिंग को हमें थोड़ा सा कम रखना होता है। तो पहले हम इस तरीके से 2 इंच ऊपर मार्क लगा देंगे। इसके बाद जो इसका क्रॉच पार्ट है, इस पार्ट को हम सेम टू सेम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको सेम टू सेम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये काफ़ी इजी मेथड है, आप इसे फॉलो करेंगे तो काफ़ी इजीली एक शरारा पैंट आप बना सकते हो। अब इन सारी मार्किंग को हम काट कर लेंगे। अब इन लाइनिंग फैब्रिक को हम हटा देंगे और अब हमने अपना पैंट लिया है, जिसकी क्रॉच पार्ट से नीचे मैं 4 इंच पर मार्क करूँगी। इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और नीचे की पार्ट को अब हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा है 23 इंच। इस 23 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 23 के साथ हम 2 ऐड करेंगे पहले सिलाई मार्जिन के लिए। तो 25 आया, 25 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 8.3 इंचेस और हमें सारी लेयर 8.3 इंचेस का ही निकालना होगा। तो नीचे की पार्ट को हम 8.3, 8.3, 8.3 इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग करके आपको दिखा दिया है और इसकी टॉप पार्ट की लेंथ होगी 14 इंचेस। तो नेट पार्ट को हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो नेट में से मैंने सबसे पहले इसकी टॉप की जो 14 इंचेस का पार्ट है इसे काट करके निकाल दिया है और बाकी की सारी नेट को मैंने फोल्ड करके अच्छे से बिछा दिया है। तो इसकी ऊपर को पहले हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद 8.3, 8.3 इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से निशान लगाया जा रहा है। इसी तरीके से हम सारी नेट फैब्रिक को लेयर्स में काट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे फैब्रिक को 8.3 इंचेस के लेयर्स में हम काट कर लेंगे। इसके बाद हम इन सारे पीसेस पर एक सिंपल स्टिच डालेंगे, जिसको आप सुई धागे से भी कर सकते हो। और इस तरीके से थ्रेड को हम खींचते हुए यहाँ पर गैदर तैयार करेंगे। सारे लेयर्स पर हमें इस तरीके से कर लेना है। और इसके बाद हमारा जो टॉप पार्ट है, क्रॉच वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सिर्फ क्रॉच तक ही हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद इसके नीचे हम लेयर्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। अब इसके नीचे हमें लेयर्स को ज्वाइन करना है। अब इस तरीके से करने के बाद जो गैदर्ड फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम ज्वाइन करेंगे और इसका जो टॉप पार्ट फर्स्ट लेयर है, इस पर हम थोड़ा कम गैदर डालेंगे। इस तरीके से रखते हुए हमें इसे ज्वाइन करना है और दोनों साइडेड पे हमें कर लेना है और इसकी एक्स्ट्रा हिस्से को हम काट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट लेयर ज्वाइन कर लिया है और इसमें से जो बचा हुआ पीस है इसे हम दूसरे लेयर्स के साथ ज्वाइन करेंगे। सेम वैसे ही हमें इस प्रोसेस को करना है। लेयर्स में से जो बचेगा उसे हमें दूसरे लेयर के साथ ज्वाइन करना है। तो इसी तरीके से एक के बाद एक हमें लेयर्स ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी लेयर्स को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और क्रॉच से लेकर नीचे तक इसे हम ज्वाइन कर लेंगे।
इसे मैं इस तरीके से क्रोच के साथ अच्छे से मिलाएंगे और दोनों साइड की नीचे के हिस्से को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम अपना लाइनिंग फैब्रिक लेंगे जिसको ओपन कर लेंगे और इसके बाद इसकी क्रोच पार्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो क्रोच पार्ट को ज्वाइन कर लेने के बाद इसे हम इस तरीके से करेंगे और नीचे की हिस्से को भी अच्छे से मिलाते हुए ज्वाइन करेंगे और इसकी नीचे की हिस्से को हम फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। नॉर्मली जिस तरीके से हम फोल्ड डालकर हेम करते हैं सेम वैसे ही हम इसे इस तरीके से फोल्ड डालते हुए हम इसको हेम कर लेंगे। तो देखिए ये भी स्टिच हो चुका है। अब हम दोनों लेयर को इस तरीके से लेंगे और लाइनिंग की फैब्रिक को इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से हमें लाइनिंग की फैब्रिक को इसके अंदर डालना है और फिर मेन फैब्रिक और लाइनिंग की जो जॉइंट हिस्सा है इस हिस्से को हम इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे और इस पूरे राउंड में एक स्टिच डालते हुए दोनों पार्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन हो चुका है। अब इस तरीके से फोल्ड करके हमें इलास्टिक के लिए लूप्स तैयार करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके पूरे राउंड में और एक स्टिच डालेंगे और इस पर थोड़ा गैप छोड़ देंगे हम इलास्टिक डालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल भी दिया है और ये पूरा होने के बाद